बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का पार्ट 12 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। आज का क्या टॉपिक है हमारे पास? अभी मुस्कुरा लीजिए क्योंकि जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी आपकी मुस्कुराहट थोड़ी कम होती चली जाएगी। पहले ही बता रहा हूँ, रिएक्शंस ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। रिएक्शंस ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना। भाई आसान नहीं होगा आप लोगों के लिए, पहले ही बता रहा हूँ। देखें, पाकिस्तान से भी बच्चे ये वीडियोस देखते हैं, इंडिया से भी बच्चे ये वीडियोस देखते हैं। इंडिया में आपको पता है जी है, मेंस है, एडवांस है, ये सारे टेस्ट होते हैं वहाँ पे, ठीक है। जैसे आपका एमडी कैट के टेस्ट होते हैं ना डॉक्टर बनने के लिए, एंट्री टेस्ट, वहाँ पर भी यही सिस्टम है। प्रॉब्लम क्या है? दोनों साइडों में सवाल को समझना। आपको सवाल समझ में आएगा यार तो आप एमसीक्यू पे सही टिक लगाओगे ना। आपको सवाल ही समझ में नहीं आएगा, आपको यही बात समझ नहीं आएगी वो आपसे पूछ क्या रहा है, तो आप क्या करोगे? तुक्के मारोगे। और भाई एमडी केट का टेस्ट पास करना है, जी मेंस एडवांस का टेस्ट पास करने हैं। पास हज़ारों बच्चे करते हैं हर साल। आप कोई अनोखे थोड़ी ना है, हर साल हज़ारों बच्चे पास करते हैं। मुकाबले का इम्तिहान है ये, पास थोड़ी ना करना है, पास थोड़ी ना करना है, ये मुकाबले का इम्तिहान है, कंपटीशन है भाई। वो जो बनाते हैं टेस्ट वो ऐसी थोड़ी ना बनाते हैं। एवरेज स्टूडेंट के तौर पर रहेंगे तो हो जाएगा मामला, ठीक है। तो अपनी मेंटेलिटी थोड़ी सी चेंज कीजिए। आप मुकाबले के इम्तिहान में बैठ रहे हैं, ठीक है। पास नहीं करना, पास तो हज़ारों बच्चे करते हैं, नहीं मिलती ना सीटें। तो ज़रा अपना माइंडसेट पहले वो बना लीजिए, ठीक है। मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, कोई मुश्किल नहीं है। डराने का, डराना मकसद नहीं है कि मैं आपको डरा देता हूँ, नहीं भाई, डराना नहीं है। आपको सिर्फ ये एहसास दिलाना है कि आप संजीदगी इख्तियार करें, बस। कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब समझ में आ जाएगा। यार मैंने भी तो समझ ली ना, मेरे जैसा बंदा समझ लेगा, आप भी समझ लेंगे, कोई मुश्किल नहीं। हाँ, जैसा बोला जा रहा है आप वैसा करें। लेक्चर को नोट करें, नोट करें, एक एक चीज़ जो बता रहा हूँ उसको नोट करें। अब वो क्लास में थोड़ी है कि टीचर डांट देगा, भाई समझ में नहीं आई बात, वीडियो बैक करें, दोबारा सुन लें। कॉन्सेप्ट्स लेके चलें। कमेंट्स में सवालात पूछें, आप पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब रिएक्शंस ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, अगर ये रिएक्शंस आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स के समझने हैं तो पेपर पे साइड पे पहले ये पी ब्लॉक का पोर्शन जो 3A से 8A तक चल रहा है ना, उनके एलिमेंट्स लिख लें, जो कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए। या आप भी ऐसा ही एक काम कर लें। अब कौन सा है? 3A से शुरू हो, ज़्यादा एलिमेंट नहीं है। 3A हो गया, 4A हो गया, 5A जो है वो हो गया, 6A जो है वो हो गया। यहीं से फिर 7A कर लेंगे और 8A कर लेंगे। ये 6A हो गया, ये 7A हो गया और ये 8A हो गया। आई होप के नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। अच्छा, 3A के अंदर कौन कौन से हैं? बोरॉन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है। बोरॉन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थेलियम है, Tl, थेलियम है। उसके बाद 4A के अंदर कार्बन है, ये बना लें, इसके बगैर गुजारा नहीं है आपका, ये नक्शा बना लें, मेहरबानी करें आप। कार्बन है 4A में, सिलिकॉन है, ठीक है, जर्मीनियम है, टिन है, Sn, टिन है, लेड Pb, ये है। उसके बाद 5A के अंदर नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, AS तो मैं खुद भी भूल गया क्या है, बहरहाल अभी देख लेते हैं। AS है, SB है, SB का याद है, ये एंटीमनी है। हाँ, AS जो है आर्सेनिक है, आर्सेनिक। SB एंटीमनी है और BI बिस्मथ है, BI बिस्मथ है। उसके बाद 6A के अंदर ऑक्सीजन है, सल्फ़र है, सेलेनियम है, टेल्यूरियम है, टेल्यूरियम, और उसके बाद पोलोनियम है, PO। और उसके बाद 7A तो अपना रटा हुआ है, फ्लोरीन है और क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टेटाइन है।
और 8A वाले भी आपको याद होंगे, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा। 8A मुझे इसको थोड़ा सा यहाँ करना पड़ेगा, ये यहाँ पर, क्यों ऐसा कर रहा हूँ 8A, क्योंकि ये जो ना पहला इसमें आता है हीलियम, ये ऊपर है बेचारा, हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, जीनोन है, क्रिप्टॉन है, जीनोन है, रेडॉन है। ठीक है भाई, ये आ गया आपको, ये लाजमी है, इसके बगैर वरना आपको केमिकल रिएक्शंस जो है पी ब्लॉक के समझ में नहीं आएंगे। इनको साइड में अपने पास नोट कर लिया। अब इनके रिएक्शंस देखने हैं हम। ऑब्वियस सी बात है, सबके रिएक्शन नहीं देखेंगे हम, ठीक है, कुछ होंगे, 3 से कुछ लिए, 4 से कुछ लिए, 5 से कुछ लिए, ठीक है। इनको हमें रिएक्ट कराना है किन के साथ, सुन लीजिए, इनको रिएक्ट कराना है हमें ऑक्सीजन के साथ। सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ बारी बारी देखेंगे, इनमें से कुछ को ले लेके रिएक्ट करवाएंगे, देखेंगे क्या बनता है, ठीक है। नंबर 2, फिर हम इन्हीं को लेंगे दोबारा, कुछ में इनमें से कुछ लेंगे वाटर के साथ रिएक्ट करा के देखेंगे, ठीक है। फिर इनमें से कुछ लेंगे हम हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करा के देखेंगे, हैलोजेंस के साथ, ये 7A वालों के साथ रिएक्ट करा के देखेंगे। उसके बाद नंबर 4 पे जो है नाइट्रोजन, इसके साथ रिएक्ट कराएंगे, इनमें से कुछ को लेके बारी बारी, और हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा के देखेंगे इनको बारी बारी। कंप्लीट पिक्चर समझ में आ गई आपको? ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको हमें रिएक्ट कराना है, सबको नहीं, इनमें से कुछ हम लेंगे, तफसील अभी बता देता हूँ, सारी आ जाएंगी। इनमें से कुछ को लेंगे और पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, फिर इनमें से कुछ को लेंगे वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, फिर इनमें से कुछ को लेंगे हैलोजेंस के साथ रिएक्ट कराएंगे, फिर इनमें से कुछ को लेंगे नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, फिर इनमें से कुछ को लेंगे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, ठीक है भाई। तो सबसे पहले ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्ट करवा रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराने के लिए 3A में से हम बोरॉन को लेंगे और एल्युमिनियम को लेंगे। 3A नोट करते जाइए, 3A में से हम किसको लेंगे, बोरॉन को लेंगे, ठीक है, और एल्युमिनियम को, इनको लेंगे, बारी बारी इनको रिएक्ट कराएंगे। अच्छा, 3A को अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं ना, इसका एक जनरल फार्मूला है, ठीक है, वो भी ज़रा नोट कर लीजिए। इसका फार्मूला यहाँ मैं लिख देता हूँ, फार्मूला इसका क्या है, M2O3, ये इसका फार्मूला, ठीक है भाई। अच्छा, अब यहाँ पर बोरॉन को पहले रिएक्ट कराते हैं। देखें, बोरॉन को किसके साथ रिएक्ट कराना है, बोरॉन को ऑक्सीजन को। देखें, अभी हम 3A में से सिर्फ बोरॉन को लिया और एल्युमिनियम को लिया, गैलियम को हमने नहीं लिया, इंडियम को नहीं लिया, थेलियम को नहीं लिया। 3A में से सिर्फ बोरॉन और एल्युमिनियम को रिएक्ट करा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। तो नोट कर लें, 4 मोल आपको बोरॉन के चाहिए, इसको आप रिएक्ट कराएंगे 3 मोल ऑक्सीजन के साथ, ठीक है भाई। उसके नतीजे में 2 मोल जो हैं बोरिक ऑक्साइड के बनेंगे, 2 मोल जो हैं वो बोरिक ऑक्साइड के बनेंगे। ये क्या है, इसके आगे नाम भी लिखूँगा आपको, बोरिक ऑक्साइड। उसके बाद फिर एल्युमिनियम को रिएक्ट कराएंगे ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो 4 मोल एल्युमिनियम के आप लेंगे और 3 मोल जो है वो ऑक्सीजन के लेंगे, तो 2 मोल जो है बनेंगे एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है भाई, नोट कर लिया। अब इस फॉर्मूले को देख लें, क्या है, M2O3। M जो है वो कोई भी एलिमेंट हो सकता है, बोरॉन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, उसके 2 एटम होंगे। ये देखें, बोरॉन है 2 एटम, एल्युमिनियम है 2 एटम, फिर क्या है O3, ऑक्सीजन के 3 एटम होंगे, ऑक्सीजन 3। तो ये फॉर्मूले आपके लिए याद रखना बड़ा ही आसान है, शॉर्टकट में मामला हो जाएगा अगर ये फॉर्मूला आपके जहन में है आसानी के साथ। समझ में आ रही है बात आपको? अच्छा, फिर आगे चलते हैं। फिर नंबर 2 पे 3A के हमने बोरॉन और एल्युमिनियम को ले लिया। अब जो है 4A को ज़रा देख लेते हैं। 4A में से कार्बन और सिलिकॉन को हम लेंगे, 4A में से
कार्बन को लेंगे और सिलिकॉन को लेंगे, ठीक है। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। इसी तरह 2 मोल अगर आप कार्बन के लेंगे और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 मोल बनेंगे, ठीक है। सिलिकॉन को अगर आप रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन के साथ तो उसके नतीजे में सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनेगा। नाम लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, सिलिकॉन डाई मीन्स 2 ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है भाई। 3A के भी दोनों निमट गए, 4A के भी दोनों निमट गए। अब चलते हैं 5A की तरफ। ये वाला 5A में से सिर्फ हम नाइट्रोजन और फॉस्फोरस इन्हीं को लेंगे, ठीक है। आर्सेनिक नहीं होगा, एंटीमनी नहीं होगा, बिस्मथ नहीं होगा। मैंने कहा ना सबको नहीं लेंगे हम, नोट करते जाइए। कौन सा है? 5A। 5A में से हमने किसको लिया है? नाइट्रोजन को और फॉस्फोरस को। पहले नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन देख लेते हैं। 2 रिएक्शंस हैं नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। नाइट्रोजन को अगर आप जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर जो है वो देना पड़ेगा। तो 2 मोल बनेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड के। इसके नाम ज़रा ध्यान रखिएगा, NO ये है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड नोट कर लें, नाइट्रिक ऑक्साइड। और अगर आप जो है वो नाइट्रोजन गैस के 2 मोल लेते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, और हाई टेम्परेचर के बजाय आप एक कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं, कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं, तो उसके नतीजे में फिर अगर आप कैटलिस्ट का देखें, ये फ़र्क जहन में रखिएगा, दोनों सूरतों में आप नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करा रहे हैं, लेकिन फ़र्क क्या है? एक केस में नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है, दूसरे केस में नाइट्रस ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। ये 2N2O ये क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है। लेकिन ये कब बन रहा है? ये जब बन रहा है जब आप कैटलिस्ट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो 5A में से नाइट्रोजन को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा लिया। अब ज़रा फॉस्फोरस को देख लें। फॉस्फोरस को अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, फिर फॉस्फोरस को आप ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट कराते हैं। दोनों को मैंने एक साथ इसलिए लिखा है ताकि वाज़े तौर पे आपको पहले तो नंबर ऑफ़ मोल्स का फ़र्क नज़र आ जाए। यहाँ पर आप ऑक्सीजन के 3 मोल ले रहे हैं, मतलब कम ऑक्सीजन ले रहे हैं, और यहाँ पर आप 5 मोल ऑक्सीजन के ले रहे हैं, मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन आप ले रहे हैं। तो कम ऑक्सीजन लेने से और ज़्यादा ऑक्सीजन लेने से भी कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा भाई। यहाँ पर प्रोडक्ट जो बनेगी वो चेंज हो जाएगी। अगर आप लिमिटेड सप्लाई ऑक्सीजन की होगी, लिमिटेड ऑक्सीजन होगी, लिमिटेड ऑक्सीजन अगर आप लेंगे और फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो उसके नतीजे में डाईफॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड बनेगा, डाईफॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड। इसका नाम बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है। देखें, डाई का मतलब 2 होता है, ट्राई का मतलब 3 होता है, इसको पढ़ना बड़ा आसान है। डाईफॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड है आसान, डाईफॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड, ठीक है भाई, ये हो गया। और अगर आप जो है वो एक्सेस ऑक्सीजन लेंगे, बहुत ज़्यादा मिकदार जो है वो अगर आप ऑक्सीजन की लेते हैं तो उसके नतीजे में क्या बनेगा? ये नहीं बनेगा डाईफॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड, नहीं बनेगा, बल्कि क्या बनेगा? फॉस्फोरस पेंटऑक्साइड, फॉस्फोरस पेंटऑक्साइड। इसका नाम है, पेंट का मतलब याद है ना, फॉस्फोरस 5, फॉस्फोरस पेंट ऑक्साइड, ठीक है भाई, नोट कर लिया। तो अभी ऑक्सीजन सिर्फ चल रहा है, हमने बोरॉन और एल्युमिनियम को देखा, फिर नंबर 4 में से कार्बन सिलिकॉन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, 5 ग्रुप से हमने नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को भी रिएक्शन करवा के प्रोडक्ट इसको देख लिया हमने, नोट्स में अपने डाल लेंगे। अब 6A की तरफ चलेंगे। 6A से सिर्फ हम जो है सल्फ़र को लेंगे, सल्फ़र को लेंगे, ऑक्सीजन तो ऑलरेडी है ना भाई, सल्फ़र को लेंगे। इसको मिटाऊं, A से
इसको लेंगे, सिर्फ सल्फ़र को लेंगे इसको। तो सल्फ़र को जब भी आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो बड़ा आसान है, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस जो है वो बनेगी। ठीक है, 7A हैलोजेंस, अब इनको ले लेते हैं 7A। अब हैलोजेंस में से क्या सबको लें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन? नहीं भाई, सिर्फ जो है आपकी बुक के मुताबिक इसने जो लिया है सिर्फ फ्लोरीन को लिया है, और फ्लोरीन को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो उसके नतीजे में जो चीज़ बनेगी 2 मोल बनेंगे OF2, ये बनेगा हमारे पास ऑक्सीजन। देखिए नाम इसका बड़ा आसान है, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। समझ के याद करेंगे, कोई मुश्किल नहीं है, सेकंडों में आपको इसका नाम याद हो जाएगा, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। ठीक है, तो ये मामला निमट गया। 8A के साथ रिएक्शन यहाँ पर नहीं है, लेकिन मैंने वैसे ही 8A के एलिमेंट्स यहाँ पे लिख दिए। तो अभी हमने देखा ऑक्सीजन जो है 3A के एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट कर रही है, 4A के साथ कर रही है, 5A के साथ, 6A के साथ, 7A के साथ। सारे एलिमेंट्स हमने नहीं लिए, 2-4 स्पेसिफिक। ठीक है, अब ज़रा हम देखते हैं वाटर जो है इनके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। वाटर नंबर 2 पे वाटर, तो सबसे पहले वही 3A हम देख लेते हैं, और 3A में से हम सिर्फ जो है वो एल्युमिनियम को लेंगे। 3A में से सिर्फ एल्युमिनियम को लेंगे, बोरॉन को नहीं, और एल्युमिनियम को हम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे। 2 मोल एल्युमिनियम के लेने पड़ेंगे आपको, और 6 मोल आपको वाटर के लेने पड़ेंगे। ठीक है, उसके नतीजे में 2 मोल एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के बनेंगे, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के बनेंगे, और 3 मोल जो है वो हाइड्रोजन गैस के बनेंगे। अब यहाँ देखिए परेशान करती है बच्चों को ये बात, यार पता नहीं यहाँ कभी 3 आ जाता है, कभी 2 आ जाता है, कभी 4 आ जाता है, चक्कर क्या है भाई? ये मुझे क्यों नहीं प्रॉब्लम, मुझे इसलिए नहीं प्रॉब्लम, मुझे एक बात पता है, ये एल्युमिनियम जो है ना, एल्युमिनियम, इसका एक एटम एल्युमिनियम का, यहाँ तो 2 एटम है ना, एल्युमिनियम का एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। अब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन भी तो करने वाला कोई होगा। OH, इसका मुझे पता है, एक OH जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अब एक OH 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर OH एल्युमिनियम के साथ आएगा तो फिर एक OH से बात नहीं बनेगी, 3 OH चाहिए। इसीलिए यहाँ पर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम को 1 रखा है, इसको 3 रखा है। बात समझ आ रही है? ये वजह। अब ये चीज़ें मैं बताने अगर बैठ गया ना हर वीडियो के अंदर, बड़ी तवील वीडियोस बन जाएंगी फिर। ठीक है, मैं समझता हूँ कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ये इसको भी साथ साथ बता दें, इतनी सारी केमिकल रिएक्शन हैं, अगर मैं सबके बताने बैठ गया तो बड़ा मसला हो जाएगा। ठीक है, अब 4A की तरफ चलते हैं। फिर भी मैं कोशिश करूँगा जहाँ जहाँ मुझे मोटी मोटी चीज़ें जो है वो ज़रूरत पड़ी तो मैं साथ साथ बताता रहूँगा। 4A में से सिर्फ सिलिकॉन को लिया है, 4A में से इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो सिलिकॉन को जब आप वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे 2 मोल वाटर के साथ, उसके नतीजे में सिलिकॉन ऑक्साइड एक तो बनेगा और 2 मोल हाइड्रोजन गैस के बनेंगे। ठीक है भाई, इसी तरह 5A जो है, 5A इसमें से आप सिर्फ फॉस्फोरस को लेंगे, उसको वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो यहाँ पर 2 मोल जो हैं वो फॉस्फोरस के होंगे, 12 मोल जो हैं वो वाटर के होंगे, उनको आप रिएक्ट कराएंगे तो 3 चीज़ें बनेंगी इसके रिएक्शन की वजह से। 3 मोल तो फॉस्फोरिक एसिड के बनेंगे, H3PO4, इस ये है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड 3 मोल फॉस्फोरिक एसिड के बनेंगे, और एक गैस बनेगी जिसको फॉस्फाइन गैस कहते हैं। ठीक है, उसके 5 मोल बनेंगे, 5PH3, ध्यान से लिखिएगा इसको, PH3 है, ये फॉस्फाइन गैस कहलाती है, फॉस्फाइन। ठीक है भाई,
तो वाटर का रिएक्शन 3A में एल्युमिनियम के साथ देख लिया, वाटर का रिएक्शन 4A में सिलिकॉन के साथ देख लिया, वाटर का रिएक्शन 5A में फॉस्फोरस के साथ देख लिया। 6A में सिर्फ सल्फ़र को लिया है और इसके साथ रिएक्शन देखते हैं वाटर का। सिक्स ए में से सिर्फ सल्फ़र को लिया है, ठीक है। तो सल्फ़र को अगर आप रिएक्ट कराएंगे तो आपको 2 मोल जो हैं वो वाटर के चाहिए, 2 मोल वाटर के चाहिए। लेकिन ये सल्फ़र वाटर के साथ इतनी आसानी से रिएक्ट नहीं करेगा, आपको बहुत हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा, तब ये पानी जो है वो रिएक्ट करेगा सल्फ़र के साथ, ठीक है भाई। और उसके नतीजे में सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनेगी, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनेगी और हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है। अब 7A में से देखते हैं। 7A में से क्लोरीन और ब्रोमीन को लिया गया है, सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन, इनको रिएक्ट कराया गया है पानी के साथ। तो पहले क्लोरीन को देखते हैं। क्लोरीन गैस जो है जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो उसके नतीजे में क्या बनेगा, 2 चीज़ें बनेंगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा और यह है हाइड्रोक्लोरस एसिड, HOCl। इसका नाम लिख लें, यह है हाइड्रोक्लोरस एसिड, हाइड्रोक्लोरस एसिड। और ये क्या है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है भाई। हैलोजेंस में से 7A में से ब्रोमीन को ले लें। ब्रोमीन को अगर हम रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, तो उसके नतीजे में क्या बनेगा, हाइड्रोब्रोमिक एसिड बनेगा, HBr, और हाइपोब्रोमस एसिड बनेगा, HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड बनेगा, और HOBr, ये क्या है, हाइपोब्रोमस एसिड। ये हाइड्रोक्लोरस एसिड है, ये हाइपोब्रोमस एसिड है, HOBr, ठीक है भाई। इसमें करेक्शन कर लें, हाइपोक्लोरस है, हाइपोक्लोरस है, मिस्टेक हो गई, सॉरी। ये क्या है, हाइपोक्लोरस, करेक्शन कर लें। इसका नाम लिख दूं, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, ये HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड, ठीक है भाई। ये भी हो गया। अब चलते हैं इससे आगे, क्या है, अब हैलोजेंस के साथ रिएक्शन ज़रा देख लें। नंबर 3 पे ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया, हैलोजन के साथ रिएक्शन देखते हैं। हैलोजेंस के साथ रिएक्शन P ब्लॉक एलिमेंट्स का, हैलोजेंस 3A में से लिया है हमने एल्युमिनियम को, ठीक है भाई। 4A में से लिया है हमने कार्बन को, ठीक है। 5A में से लिया है हमने नाइट्रोजन गैस को, और 6A में से लिया है हमने ऑक्सीजन गैस को, ठीक है भाई। एक साथ ही कर दिया मैंने, 3A 4A 5A 6 है। 3A से एल्युमिनियम लिया है, 4A से कार्बन, 5A से नाइट्रोजन और 6A से ऑक्सीजन। इन सब को रिएक्ट कराएंगे हैलोजेंस के साथ। ये रहे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ठीक है। तो सबके साथ रिएक्ट नहीं कराएंगे, कुछ देखते हैं इसमें से। सबसे पहले क्या है यहाँ पर, 3 मोल लेंगे क्लोरीन के, सबसे एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करा के देखें। 3 मोल क्लोरीन के लेंगे तो 2 जो है मोल बनेंगे एल्युमिनियम क्लोराइड के, एल्युमिनियम क्लोराइड के। अब यहाँ देखें क्लोरीन के 3 एटम ले रहे हैं, क्यों भाई, एल्युमिनियम का 1 एटम है,
एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन देता है और क्लोरीन सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो ये इसको 3 इलेक्ट्रॉन अपने देने हैं, तो ऑब्वियस ही बात है 3 इलेक्ट्रॉन लेने वाले भी तो हों, लेकिन क्लोरीन तो एक वक्त में 1 ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसलिए 3 क्लोरीन के एटम चाहिए 1 एल्युमिनियम के लिए। समझ में आ रही है बात आपको? कार्बन को रिएक्ट कराते हैं 2 मोल क्लोरीन के साथ, तो उसके नतीजे में बनेगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं, क्लोरीन 1 बॉन्ड बना सकता है। कॉमन सेंस की बात है, कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना है तो 4 क्लोरीन के एटम चाहिए, उसके बगैर बात बनेगी नहीं। कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, नाइट्रोजन को अगर हम रिएक्ट कराते हैं 3 मोल क्लोरीन गैस के साथ, तो उसके नतीजे में नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड के 2 मोल बनेंगे, 2NCl3। अब क्लोरीन के 3 एटम क्यों आ रहे हैं नाइट्रोजन के साथ? भाई नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, उसको 3 बॉन्ड बनाने ही बनाने हैं नाइट्रोजन को, तो ऑब्वियस सी बात है 1 क्लोरीन का एटम से मसला हल नहीं होगा। 3 क्लोरीन के एटम आएंगे 1 नाइट्रोजन के साथ, तब जाके इसका मसला हल होगा। ठीक है, और इसका नाम क्या है? नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड। नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड। ठीक है भाई, इसका भी नाम हो गया। ऑक्सीजन को रिएक्ट कराएं 2 मोल फ्लोरीन के साथ, तो इससे क्या बनेगा? ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड बनेगा। पहले भी आ चुका है, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। अब यहाँ फ्लोरीन 2 एटम क्यों आए? इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऑक्सीजन जो है वो 2 बॉन्ड बनाता है, मोस्ट ऑफ द केसेस 2 बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन 1 ही बॉन्ड बनाता है। तो 1 ऑक्सीजन के लिए ऑब्वियस सी बात है 2 फ्लोरीन के एटम चाहिए, तब मामला हल होगा। ठीक है, इसलिए फ्लोरीन के साथ 2 आया है। ये सब आपको याद हो जाएंगे अगर ये छोटी छोटी चीज़ें आप जहन में रखें ना, ये कोई मुश्किल नहीं है, सारे केमिकल फार्मूलाज आपको समझ के साथ याद होंगे। ठीक है, तो ये भी हो गया भाई। अब चलते हैं, हैलोजन भी हो गया, अब नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन देखते हैं, फिर हाइड्रोजन के साथ। अगली वीडियो का देखें, मैं आपको पहले ही बता दूं, अगला जो हमारा टॉपिक है ना, इसके बाद मैं इसके अभी नोट्स बना रहा था, केमिकल बिहेवियर ऑफ हैलोजेंस। इसके अंदर 4 हेडिंग्स हैं, बॉन्ड एंथैल्पीज इन हैलोजेंस, एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, strength of halogens as oxidizing agent, halide ions as a reducing agent, chlorine as an auto-oxidizing and reducing agent। ये नस फाड़ू हैं सारे के सारे, पहले ही बता रहा हूँ आपको, फिर बता रहा हूँ, डराना मकसद नहीं है यार। देखो अगली वीडियो इसके ऊपर आएगी, बड़ी भी होगी, ठीक है, लेकिन मुझे पूरा इन डिटेल बताना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। भाई जब तक ये चीज़ें आप सीखेंगे नहीं, एंथैल्पी क्या होती है, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, अपने आप को तैयार करके आइएगा अगली वीडियो के लिए। मैं पहले बता रहा हूँ आपको, बहुत सारी न्यू चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको, उसके बगैर आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो दिल बड़ा करके आइएगा अगले पार्ट के लिए। ठीक है, ठीक है, हैलोजेंस हो गया। उसके बाद नाइट्रोजन नंबर 4, इसको भी देखते हैं। नाइट्रोजन अब रिएक्ट करेगा इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ, तो इसको भी मैंने इसी तरह एक तरतीब से लिख लिया पहले। 3A के अंदर से आप बोरॉन को ले लें और एल्युमिनियम को ले लें, और 4A में से आप कार्बन को ले लें और सिलिकॉन को ले लें। 5A में से सिर्फ जो है वो फॉस्फोरस को लिया गया है, और 6A में से किसी को नहीं लिया गया आपकी बुक के मुताबिक। 7A में से जो है वो क्लोरीन को लिया गया है और ब्रोमीन को लिया गया। इनको रिएक्ट करवाएंगे नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ। ठीक है भाई, पहले बोरॉन को जो है वो रिएक्ट कराते हैं, तो यहाँ पर 2 मोल जो है 2 मोल जो है बोरॉन के, वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे। उसके नतीजे में 2 मोल जो है बोरॉन नाइट्राइड के बनेंगे। बोरॉन नाइट्राइड, मैं इसका नाम लिख देता हूँ
बोरोन नाइट्राइड, 2 मोल जो है बोरोन नाइट्राइड के बनेंगे। 2 मोल आपको एल्युमिनियम के लेने पड़ेंगे, 2 मोल एल्युमिनियम के लेने पड़ेंगे। इसको नाइट्रोजन के साथ आप जो है वो रिएक्ट कराएंगे, एल्युमिनियम नाइट्राइड के 2 मोल बनेंगे। एल्युमिनियम नाइट्राइड, इसका भी नाम देख लें, एल्युमिनियम नाइट्राइड, एल्युमिनियम नाइट्राइड, इसके भी 2 मोल बनेंगे। 4 से कार्बन जब रिएक्ट करेगा तो 3 मोल जो है वो आपको कार्बन के चाहिए, 3 मोल आपको कार्बन के चाहिए। वो 2 मोल जो है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे, तो उसके नतीजे में ये जो चीज़ बनेगी ये थोड़ी सी स्ट्रेंज है, इससे पहले आपने नहीं देखी। C3N4, C3N4 ये है ट्राई साइनो अमाइन, ट्राई साइनो अमाइन इसका नाम है, ट्राई साइनो अमाइन। अच्छा, 3 मोल सिलिकॉन के चाहिए वो आपको, और उसको आप 1 मोल नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो उसके नतीजे में जो चीज़ बनेगी वो सिलिकॉन नाइट्राइड बनेगा, Si3N4, सिलिकॉन नाइट्राइड, सिलिकॉन नाइट्राइड। ठीक है, उसके बाद 6A में फॉस्फोरस जो है, तो 6 मोल आपको फॉस्फोरस के लेने पड़ेंगे और 5 मोल जो है वो नाइट्रोजन के आपको लेने पड़ेंगे। उसके नतीजे में ट्राई फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड जो है वो बनेगा, 2 मोल ट्राई फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, पेंट ऑक्साइड क्या बनेगा ये, ट्राई फॉस्फोरस पेंट ऑक्साइड, पेंट ऑक्साइड, ट्राई फॉस्फोरस पेंट ऑक्साइड। 7 से क्लोरीन को आप रिएक्ट कराएंगे, तो सिर्फ क्लोरीन को यहाँ लिया गया है, ब्रोमीन को नहीं लिया गया। ठीक है, तो ब्रोमीन को छोड़ दें। क्लोरीन के जो है वो आपको 3 मोल लेने पड़ेंगे, 3 मोल क्लोरीन के जो है वो आप नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो उसके नतीजे में क्या बनेगा, 2 मोल जो है वो NCl3 क्या बन गया, ये नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड। ठीक है भाई, अब फाइनली देख लेते हैं हम हाइड्रोजन के साथ पी ब्लॉक एलिमेंट्स का रिएक्शन। हाइड्रोजन, ठीक है भाई, यहाँ पर भी हम ले लेते हैं, बस ये लेक्चर तमाम हुआ। 4A से शुरू किया गया है आपकी बुक के मुताबिक, 4A में सिलिकॉन को लिया गया है, ठीक है, और 5A में से नाइट्रोजन को लिया गया है, ठीक है, 6A में से सल्फ़र को लिया गया है, और 7A में से क्लोरीन जो है इसको लिया गया। हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, 2 मोल हाइड्रोजन। तो सिलिकॉन को जब आप जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, ये ऐसे रिएक्ट नहीं करेगा, हाई टेम्परेचर जो है वो देना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, तब ये रिएक्ट करेंगे। उसके नतीजे में जो चीज़ बनेगी वो थोड़ी सी स्ट्रेंज है आपके लिए, पहले आपने नहीं सुनी होगी, SiH4, इसके 2 नाम हैं, दोनों में लिख देता हूँ। साइलेन भी इसको कहते हैं ऑब्लिक, और सिलिकेन भी इसको कहते हैं, सिलिकॉन मत बोल दीजिएगा इसको, सिलिकेन भी इसको बोलते हैं, 2 नाम। ठीक है भाई, 5A में से नाइट्रोजन जब रिएक्ट करेगी 3 मोल हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पर जो आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा तकरीबन 400 से 450 डिग्री
तक का जो है वो टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी। उसके नतीजे में 2 मोल जो है वो अमोनिया के बनेंगे, 2 मोल अमोनिया के बनेंगे। सल्फ़र को अगर आपको हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कराना है तो करवा दीजिए, हो जाएगी भाई आसानी के साथ। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर बड़ा हाई देना पड़ेगा आपको, 850 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत इंटेंस टेम्परेचर है, तब जाके हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगी, हाइड्रोजन सल्फाइड। और अगर ये तो आसान है, क्लोरीन को अगर हाइड्रोजन गैस के साथ आप रिएक्ट कराते हैं तो कोई टेंशन नहीं, 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जो है वो बन जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये अल्लाह की रहमत से पार्ट 12 भी तमाम हुआ। पार्ट 13 जो है वो हमारा पेज नंबर 22 केमिकल बिहेवियर ऑफ हैलोजेंस, ये बहुत तकलीफ़ दे होगा आपके लिए। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारा केमिस्ट्री ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कांटेक्ट प्रोसेस, अगला टॉपिक ये है। फिर उसके बाद एक टॉपिक रह गया आइडियोलॉजिकल रिलेशनशिप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, आपका चैप्टर तमाम हुआ। उसके बाद एमसीक्यूज़ करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे, और एक ही वीडियो के अंदर सारे सेल्फ असेसमेंट 4 हैं टोटल इसके अंदर, वो हम करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।